हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हम लोग पढ़ रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में अभी जो हम लोग नेक्स्ट लॉ पढ़ने जा रहे हैं वो नेक्स्ट लॉ है लॉ ऑफ कांस्टेंट, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉ है। अगर हम किसी एकेडमिक क्लास की बात करें, क्लास 11 के एकेडमिक की बात करें, तो आपके एग्ज़ाम में हमेशा हर साल ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है। तो जितनी भी लॉ पढ़ते हैं सारे लॉ इंपॉर्टेंट है, सबका अपना अपना इंपॉर्टेंस है, लेकिन अगर हम एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं तो लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन आपका जरूर पूछा जाने वाला क्वेश्चन है क्लास 11 का, है ना। बाकी अगर हम नीट या जेई के बारे में सोच रहे हैं तो इससे बहुत अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स आपके आते हैं, आपके बहुत सारे न्यूमेरिकल दिए जाते हैं और पूछा जाता है इस पर कौन सा लॉ अप्लीकेबल है। थोड़ा सा समझने में डिफ़िकल्टी होती है, बट है नहीं कुछ इस लॉ में ऐसे जिसका इसमें कुछ ऐसा डिफ़िकल्ट बात है ही नहीं कि जो हम आपको समझ में ना आए। बट इसके लिए आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा ये लॉ कहता क्या है। इसको बताने वाला जो साइंटिस्ट है उसका नाम है डाल्टन। डाल्टन ने लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन को प्रपोज किया है। क्या कहा है, सबसे पहले हम उसी को देखते हैं। कहता है कि आपका इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, अगर दो एलिमेंट आपस में कंबाइंड होते हैं और मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं, तो इसी से एग्जांपल भी हम लोग समझने की तुरंत कोशिश करते हैं कि दो एलिमेंट कंबाइंड होते हैं और मोर देन वन कंपाउंड बनाते हैं। मतलब एक एलिमेंट मैंने यहाँ पे देखिए, अगर मैंने एक एलिमेंट ले लिया है कार्बन, और इस कार्बन का मैंने सॉलिड फॉर्म और ऑक्सीजन के साथ मैंने रिएक्शन कराया और ऑक्सीजन के लेस अमाउंट के साथ कराया, तो सबको पता है कि अगर हम कार्बन का कंबसन लेस अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के साथ कराएंगे तो हमको मिलने वाला प्रोडक्ट क्या होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। यहाँ तक मैंने पढ़ा है इफ टू एलिमेंट कंबाइन टू फॉर्म मोर देन वन कंपाउंड, दो एलिमेंट कंबाइंड होते हैं और एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं। तो पहला कंडीशन ये बना, और सेम एलिमेंट फिर से लिया मैंने कार्बन सॉलिड, और यहाँ ऑक्सीजन के अमाउंट को हमने थोड़ा ज़्यादा ले लिया, मोर अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। और दो ही एलिमेंट यहाँ भी है, एक एलिमेंट ही एक एलिमेंट है। बोथ एलिमेंट आर सेम टू फॉर्म डिफरेंट टाइप ऑफ कंपाउंड इन डिफरेंट कंडीशन। एक कार्बन डाइऑक्साइड बना, एक कार्बन मोनोऑक्साइड गैस बना। उसके बाद देखते हैं द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन रेशियो ऑफ स्मॉल होल नंबर। मतलब कहता है कि देखियो क्या कहता है, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। मास ऑफ वन एलिमेंट कंबाइंड विथ मास ऑफ अनदर एलिमेंट जो होगा फिक्स मास ऑफ अनदर एलिमेंट। मतलब आपने जो कार्बन और ऑक्सीजन को कंबाइन करके कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया और फिर से उसी कार्बन ऑक्सीजन को हमने कंबाइन करके कार्बन डाइऑक्साइड बनाया, तो जब फिर से कंबाइन किया तो मैंने यहाँ कार्बन का 160 ग्राम ले लिया है, यहाँ भी मैंने कार्बन का 160 ग्राम ले लिया है। तो ये बात आपका पूरी तरह से एप्लीकेबल होता है यहाँ से कि कंबाइन विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट। तो फिक्स मास दे आपके, देखिए फिक्स मास है एलिमेंट का, और जो दूसरे एलिमेंट है इसका मास यहाँ 166 ग्राम है और यहाँ मास आपका 366 ग्राम है। यहाँ आपका 366 ग्राम आपका मास है, और तो यहाँ मास आपका 166 ग्राम और यहाँ मास आपका 366 ग्राम मास आपको मिलके आता है। तो यहाँ मास आपका कुछ और है, यहाँ मास कुछ और है। और सिंपल बात कर लेते हैं, यहाँ आपका बड़ी बातें हो गई, आपका अमाउंट ज़्यादा हो गया। आप क्या कर लीजिए, ये क्या करिए, मास ऑफ वन एलिमेंट फिक्स, इसका मास हम ले लिए 2 ग्राम और इसका मैंने भी मास ले लिया कितना, 2 ग्राम। तो इसका 2 ग्राम है तो इसका आपका हमने ले लिया 4 ग्राम। तो यहाँ आपका लेस अमाउंट में, यहाँ आपका मोर अमाउंट में आपने ले लिया 8 ग्राम। तो आपने कहा मास ऑफ फिक्स मास ऑफ वन एलिमेंट, और दूसरे एलिमेंट का जो मास होगा वो मास आपका सिंपल होल रेशियो नंबर में होगा। अब अगर हम इसका सिंपल होल रेशियो नंबर निकालते हैं बेटा, तो 4/8 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 1:2। 1:2। व्हाट इज द सिंपल होल रेशियो नंबर, 1:2। मतलब अगर हम कार्बन और ऑक्सीजन को फिर से कंबाइन करेंगे, कार्बन ऑक्सीजन कंबाइन किया, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया, कार्बन ऑक्सीजन को कंबाइन किया, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। अगर मैं इस तरह से कोई सीरीज लेके जाता हूं जिसमें कार्बन के अमाउंट को फिक्स करता हूं, तो ऑक्सीजन का रेशियो हमेशा सिंपल होल नंबर में होगा। 1:2 रेशियो में हमको सारा का सारा रिएक्शन क्या होगा, आपका ऑब्टेन होगा। और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहते हैं। एक और एग्जांपल हम लोग देखते हैं, थोड़ा और क्लियर हो जाएगा। इसको मैं मिटाता हूं, फिर से एक और एग्जांपल देखता हूं। हमने एलिमेंट क्या रखा है, हमने पहले एलिमेंट लिया, पहले मैंने लिया हाइड्रोजन।
हाइड्रोजन गैस लिया और फिर हमने लिया ऑक्सीजन गैस, और हाइड्रोजन गैस ऑक्सीजन गैस का हमने रिएक्शन कराया और हमको प्रोडक्ट मिला वाटर, एक मॉलिक्यूल मिला। यहाँ हाइड्रोजन का मास हमने लिया है 2 ग्राम और ऑक्सीजन का यहाँ मास लिया है मैंने 16 ग्राम। अब हमने कहा कि फिर से मैं सेम एलिमेंट लेता हूं और फिर से सेम एलिमेंट को कंबाइन करता हूं, तो एक एलिमेंट के मास को मैं फिक्स करने जा रहा हूं, ये रूल कहता है। तो मास ऑफ वन एलिमेंट फिक्स, तो हाइड्रोजन हमने फिर से लिया और ये 2 ग्राम लिया, और मास ऑफ अनदर एलिमेंट इज सिंपल होल रेशियो नंबर। दूसरा जो एलिमेंट लिया मैंने ऑक्सीजन, ये आपका गैस फॉर्म में, ये 32 ग्राम लिया, और 32 ग्राम लिया तो आपका 2 डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे, सेम एलिमेंट से 2 डिफरेंट प्रोडक्ट। पहले प्रोडक्ट मिला वाटर और दूसरा प्रोडक्ट मिला मुझको हाइड्रोजन पेरोक्साइड H2O2। अब देखिए आपका मास ऑफ वन एलिमेंट हमने फिक्स कर दिया है और मास ऑफ अनदर एलिमेंट की हम बात करेंगे तो व्हाट इज द रेशियो? रेशियो इज 1:2। दिस इज द सिंपल होल नंबर। तो देखिए आप एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर हो पाएगा ये लॉ। फिर से मैं इस लॉ को पढ़ देता हूँ। इफ 2 एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, 2 एलिमेंट कंबाइंड टू फॉर्म मोर देन 1 कंपाउंड, एक से ज़्यादा कंपाउंड बनाते हैं तो मोर देन 1 कंपाउंड, द मास ऑफ वन एलिमेंट दैट कंबाइंड विथ फिक्स मास ऑफ अदर एलिमेंट आर इन द रेशियो ऑफ सिंपल होल नंबर, एंड दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। इट्स वेरी सिंपल, बहुत आसान है। आप इस एग्जाम्पल को देखिए, इसको नोट करिए। थैंक यू वेरी मच।